तो यार देखा जाए विक्टोरियन युग काफ़ी रोमांचक यात्रा करते थे वहाँ के लोग, और उसे हमें आज समझना बहुत ही अच्छा अनुभव रहेगा, क्योंकि उस समय आज से 200 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय को हम आज जानेंगे कि कैसे वो लोग यात्रा करते थे। तो यार पहला बात है, पहला पॉइंट, स्टेज कोच द्वारा यात्रा। स्टेज कोच 4 घोड़ों द्वारा खींचा जाता था और हर 10-15 मील पर घोड़ों को बदल दिया जाता था, जैसे हम लोग बैटरी बदलते हैं या फिर चार्ज करते हैं वैसे ही। यात्रा के लिए अग्रिम बुकिंग आवश्यकता थी। कोचिंग इन होटल, अस्पताल और स्थानीय व्यापार का केंद्र था। यात्रियों को खुली हवा में बैठना पड़ता था, जिससे मौसम की कठिनाई का सामना करना पड़ता था, मतलब ठंड, गर्मी वगैरह वगैरह। बॉक्स सीट सामाजिक स्थिति का प्रतीक था और इसे पाने के लिए सप्ताह पहले बुकिंग करनी पड़ती थी। जैसे आज हम ट्रेन को बुकिंग करने के लिए महीनों के पहले हमें बुकिंग करना पड़ता है। और उसके बाद दूसरा, मेल कोच की विशेषताएं। मेल कोच तेज और कठोर होते थे, जो रात में लंबी दूरी तय करने के लिए होते थे। यात्रियों की सुविधा कम और डार्क सामग्री प्राथमिकता थी, क्योंकि सामान ज़्यादा ले जाने में, उस समय की सामान में दिक्कत थी सामान ले जाने में, इसलिए सामान रखने के लिए ज़्यादा और आदमी के लिए कम मतलब जगह होती थी। ये कोच विक्टोरियन दक्षता और कठिनाई का प्रतीक था। उस समय जो विक्टोरियन काल था उस समय का प्रतीक था। और उसके बाद तीसरा पॉइंट, रेलवे का आगमन और प्रभाव। 1830 में लिवरपूल से मैनचेस्टर रेलवे की शुरुआत की यात्रा हुई, जिसमें गति को दुगना कर दिया। जैसे घोड़े की गति से ट्रेन आई तो दुगना हो गई। रेलवे ने यात्रा की लागत कम की और आम लोगों के लिए लंबी दूरी यात्रा संभव बनाई। रेलवे समय ने देश में समय और एक रूपता का स्थापित किया, क्योंकि लोग आपस में घुलने मिलने ज़्यादा लगे। यात्रियों के लिए अलग अलग क्लास की व्यवस्था थी, जिसमें प्रथम श्रेणी में आरामदायक सीटें और तीसरी श्रेणी में खुली और असुविधाजनक सीटें थी, जो कि एक गरीब इंसान के लिए एक काफ़ी थी। वो लोग आई थिंक जा तो रहे थे। सामान की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त शुल्क और बीमा के लिए अलग अलग विकल्प थे। अगर कुछ बाई चांस हो गया तो इसके लिए अलग अलग सुविधाएँ थी। शहर में हॉर्स ड्रॉन ओमिनी बस लकड़ी के डिब्बे होते थे, जो कि 2 घोड़ों द्वारा खींचे जाते थे। भीड़ भाड़ जिंदगी और असुविधा आम थी, लेकिन यह मध्यम वर्ग के लिए सस्ती और नियमित सेवा के लिए मतलब रोजमर्रा के लिए सस्ता पड़ता था। इसे कोई भी अफोर्ड कर पाता था। सबसे अच्छी सीट ऊपर की ओर नाइफ पोर्ट पर होती थी, और जो हवा और जोखिम भरी होती थी। अब 5वां पॉइंट, हैकनी कैब्स और हसन कैब। 2 पहिया वाली हल्की गाड़ी तेज और चपल थी, जो कि ड्राइवर ऊंचे स्थान पर बैठते थे और दरवाजे नियंत्रित करते थे। अक्सर अधिक शुल्क लेते थे और सड़क की खराब स्थिति के कारण यात्रीगण को बहुत ज़्यादा असुविधाजनक होती थी। मतलब हद जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि आज बाइक में होती है, उसी प्रकार से असुविधा होती थी यात्रियों को। पैदल चलना और ट्राम। गरीब वर्ग के लोग पैदल चलना मुख्य विकल्प था। 1860 में ब्रेकनहेड में हॉर्स ट्राम शुरू हुआ था, जो कामकाजी वर्ग के लिए किफ़ायती थी। और 1890 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक ट्राम का भी आगमन हो चुका था। ये जो अभी मैं बात कर रहा हूँ ये यूरोप की बात है भाई, तो यहाँ इंडिया से मत तुलना कर लेना। और 7वां पॉइंट है जल मार्ग और समुद्री यात्रा। पैडल स्टीमर या तट या रिस्टार्ट से यात्रा का आसान बनाया। पैडल स्टीमर जो कि एक नाव जैसे होती थी, जिसे पैडल मार के वो लोग वो किए थे। स्टीम पावर्ड फेरी नदी और तटीय मार्गों पर पारगम तेज और विश्वसनीय बनाता था। नहरों पर हॉर्स ड्रॉन नैरो बोट्स धीमी लेकिन सस्ती यात्रा प्रदान करती थी। समुद्र यात्रा के लिए स्टीम शिप लाइनर ने सप्ताह में यात्रा करने के लिए जो कि टाइम दिया था, 1 सप्ताह में 1 बार आता था, जो कि काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद अगर बात किया जाए तो 8वें पॉइंट की, तो भूमिगत रेलवे। 1863 में लंदन में मेट्रोपोलिटन रेलवे की शुरुआत हुई, जो कि एक कट टू कट तकनीक से बनाई थी। शुरुआत में इसे भाप से चलते थे, जिससे धुआं और ख़राब वेंटिलेशन की शिकायत थी। 1890 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब का भी आविष्कार किया, जिससे यात्रा को अधिक सुविधा मिली। साइकिल का उदय। अब आ जाते हैं गरीबों की जान, हीरो साइकिल। पेनी फार्थिंग साइकिल उच्च पहियों वाले थी, जो कि सवारी के लिए जोखिम भरी थी। 1880 के दशक में सेफ्टी साइकिल आई, जो कि समान आकार की पहियों वाली थी और अधिक सुरक्षित थी। जो पहले साइकिल आता था उसके एक चक्का बड़ा होता था और एक चक्का छोटा हो जाता था, तो उसमें कभी गिरने से भी कुछ भी हो सकता था। साइकिल ने महिलाओं को स्वतंत्रता दी और सामाजिक बदलाव में भी योगदान दिया, और साइकिल लड़कियां भी चलाने लगी। उसके बाद आता है मोटरसाइकिल की शुरुआत। 1890 के दशक में मोटर वाहन पहली बार दिखाई दी। प्रारंभ में गति सीमित थी और एक व्यक्ति लाल झंडा लेकर चलता था। 1896 में गति प्रतिबंधित हटने के बाद मोटर वाहन लोकप्रिय हुए और उसकी गति को थोड़ा बढ़ाई गई। लेकिन यार जब हम उस एरा की बात करते हैं तो मन में एक ही सवाल आता है कि कैसे वो लोग ये सब बनाते थे, यूज करते थे, और हमारे भारत के लोग कुछ पता ही नहीं चलता था उसको। वो तो पहले से ही विश्व गुरु थे और आज भी हैं, लेकिन उसका कुछ भी आविष्कार यहाँ पे नहीं है, जीरो को छोड़कर, क्योंकि शून्य मतलब शून्य।